सूरज के साथ तुमने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं ना? अब तुम जलो मत, बिल्कुल बिताए हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और साथ में कलीग भी। और इसके अलावा वो तुम्हारे ऊपर लट्टू था। शट अप, बेकार बातें बंद करोगे तो मैं तुम्हें एक ढिंग चैंग न्यूज दूंगी। डिंचांग करके हिंदी में कोई शब्द ही नहीं होता। अगर तुम्हारी ये बकवास हो गई हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। मैं और सूरज वो चैनल के प्रोग्राम के लिए झुग्गियों में गए थे ना। हाँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है। तुम बताओ तो। हाँ, आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ सर। बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया, कह रहा है कि उसका नाम रतन है। भेज दो। ओके सर। चलो फिर तुम काम करो, मैं घर जाता हूँ। आओ। आ जाओ आ जाओ। सर वो खलासी टोला में मेरे एक खबरी ने मुझे ये खबर दी है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये आपके केस में मदद करेगा। ये बहुत डरा हुआ है, आना ही नहीं चाहता था। मैं इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ। अरे यार, इतनी रात को किससे बात कर रहा है, समझ नहीं आता। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? चलो फाइनली रिंग तो गई। हेलो, हाँ प्रबीर सर, अभिजीत बोल रहा हूँ। सॉरी इतनी रात को। गवाह मतलब? नहीं, मैं भी कब से ट्राई कर रहा था, एंगेज आ रहा था। प्रबीर सर, लगता है वो आदमी हमें मिल गया है। मैं वहाँ आकर आपको सब बताता हूँ। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत। अभी कहाँ जा रहे हो? भैया जी पहले ऐसे नहीं थे, मतलब वो इतना पागलपन नहीं किया करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो रात को घर से बाहर जाया करते हैं और पता नहीं किसको फोन करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं बाजार से घर आया तो मैंने देखा कि घर में सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी थी और जमीन पे लेटे थे और रो रहे थे और कह रहे थे कोई उनका बुक छापने से मना कर रहा है तो मैं उसे मार दूंगा। फिर बोल रहे थे कि मैं खुद को ही मार दूंगा। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं वहीं पर सोता हूँ ना, तो अगर मुझे नहीं, रुको। मार दिया तो? हाँ? वो किसे मारेंगे और किसे फोन करते थे? मैं वो नाम वाम तो नहीं जानता सर, लेकिन बीच बीच में एक नाम लिया करते थे। रविंद्रनाथ। हाँ वही। रविंद्रनाथ। अच्छा, तुम्हारे मालिक किस साल में जेल गए थे? वो तो बहुत साल। कौन से साल में? 15 साल हुए होंगे, लेकिन तभी तो वो बिल्कुल ठीक थे, कोई पागलपन नहीं था। अभिजीत, उसकी फाइल निकालो और निवारण चक्रवर्ती के बारे में जो भी पता चल सके पता लगाओ। पुराने स्टोर रूम में मिल जाएगी। मुझे याद आ रहा है कि ये केस मेरे ही अंडर में था। स्वपन, कल या परसों में मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में? अरे इसी सिचुएशन को तो हमें समझना है, वरना तुम्हारे मालिक का पागलपन रुक नहीं पाएगा। कुछ भी नहीं होगा, हम लोग वेश बदल कर जाएंगे, डरो नहीं। मुझे नहीं लगता है कि 29 जून के पहले तुम्हारे मालिक को पागलपन का दौरा पड़ेगा। क्यों? परसों सुबह 10 बजे। देखिए, हम लोग एक पत्रिका से आए हैं। हाँ, हम हिंदी कविता के इतिहास को लेकर एक विशेष जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाएगी तो बढ़िया होगा। वो बात यह है कि इस विषय में आपका ज्ञान असीमित है, तो तुम्हारे जैसे दो और आए थे एक दिन। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि हिंदी कविता में हंगरी जनरेशन की कविता या हंगरीलियस मूवमेंट असफल क्यों रही? कौन कहता है यह सफल रहा, तुम या वो? नहीं, लेकिन 1965 में। अच्छी तरह से समझ लो बच्चे, आंदोलन असफल नहीं था, बल्कि समाज विफल रहा, साहित्य भी विफल रहा।
वो हमें समझने में असफल रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वे सरलता से नहीं समझते हैं तो दूसरे तरीके भी हैं। क्या ये सच है कि आपने पुस्तक मेले में आग लगाई थी क्योंकि आपकी पुस्तक को अश्लील सामग्री के कारण छापने से मना कर दिया गया? अगर वो डॉक्टर विनायक सेन को आजीवन कारावास दे सकते हैं तो मैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ, मैंने ये किया है। एक संक्रमित व्यवस्था है ये। यहाँ हर इंसान सड़ रहा है। इधर उधर लाशें घूम रही हैं। क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती? आती है, लेकिन उस दुर्गंध को दूर करने का काम पुलिस का है, कानून का है, कवियों का नहीं। कौन मूर्ख ऐसा कहता है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? क्या हमें सब कुछ बर्दाश्त करते रहना है? हमारा बलात्कार होगा और हम लिखेंगे, हम चिल्लाएंगे, और अगर उससे सिस्टम को समस्या है तो हमें इसकी परवाह नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपका ये विनाश का सिद्धांत लोकतंत्र में अपना कोई स्थान नहीं रखता है? लोकतंत्र? स्वपन, लोकतंत्र क्या होती है? लोकतंत्र क्या होती है? वोट जो हम अगले महीने देंगे। क्या समझे? इस देश की 80% जनसंख्या के लिए लोकतंत्र का मतलब बस वोट देने का अधिकार है। अन्य सभी अधिकार आपके नियंत्रण में हैं। अगर मुझे लिखने से रोका जाएगा तो मैं अपने तरीके से इसका बदला लूंगा। अगर मेरी कलम का गला घोंट दिया जाएगा तो मैं भी सबका गला घोंट दूंगा। कोई पछतावा नहीं? नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने ये किया। ये मेरे विद्रोह करने का तरीका है। अगर आप रोक सके तो रोकें। इसका मतलब यहां से दफा हो जाओ। चलो चलो, जाओ जाओ। मुझे अब अंधेरा चाहिए। आसमान पर घना अंधेरा छा जाता है, प्रकाश जैसा दिखने वाला रहस्यमय अंधकार। उस औरत की तरह जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जिसके चेहरे की सुंदरता की मैंने हमेशा प्रशंसा की है। वो अंधेरा बसंत के आकाश में और भी गहरा हो जाता है। कौन केस? नियलिज्म, एक गंदी बीमारी। पागल है, पूरी तरह से पागल है वो। पागलपन इस बात पे निर्भर करता है कि आप पागल खाने के किस तरफ रहते हैं, समझ गए ना? आप किसी अपराधी का बचाव कर रहे हैं क्या? ये तुमको लगता है, पर मैं उसे खत्म करने से पहले 2 बार नहीं सोचूंगा। वो बीमार है और उसे मुक्ति दिलाना मेरा कर्तव्य। लेकिन उस आदमी में कुछ बात तो थी। हमारे रास्ते में बस एक ही प्रॉब्लम है। इस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा और कुछ काम नहीं आएगा। शायद हम जानते हैं कि वही खूनी है, लेकिन मुझे पता है। ऐसे में उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। 29 जून के लिए तैयार रहना। करो या मरो। चलो भाई। अपनी पोजीशन ले लो। आओ, चलो। संभाल के। हे, लो ये चबाओ। लो ना। अंधकार छाया है पूरे आकाश।